अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टर जी और इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से फ्री गेम डेवलपमेंट की एक और क्लास के साथ हाजिर हूं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ये सीखा कि हम मल्टीपल सीन्स कैसे बनाते हैं, उसकी हमने कुछ प्रैक्टिस भी की। ये सारे सीन्स उसकी प्रैक्टिस में शामिल हैं, ठीक है। और इस तरह से हमने उसको चेक भी किया कि हमारे पास जो सीन्स हैं वो किस तरह से तब्दील हो रहे हैं। ये तमाम सीन्स हमने देखे। इसके अलावा हमने गेम देखा कि किस तरीके से हम उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट की सेटिंग किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, और उनकी पोजीशंस हम किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सीखने का मकसद ये था कि हम अपने टाइम को किस तरीके से बचा सकते हैं ताकि हम कम वक्त में बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट कर सकें, बेहतर से बेहतर काम कर सकें। तो आज की हम इस क्लास में एक स्टेप आगे चलेंगे और हम मजीद देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप सीन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसके अंदर काम करते जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वैसे वैसे इसके अंदर चीज़ों का इजाफा होता चला जाएगा और आपको सब कुछ बिखरता हुआ नजर आएगा। तो हम किस तरीके से उसको अरेंज करते हैं, और इस पूरे प्रोजेक्ट की अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ताकि आप हर एक चीज बेहतर तरीके से कर सकें। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक दो लाइव एग्जांपल दे दूं कि आपने घरों में देखा होगा कि आपकी जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, चाहे वो कपड़े हो गए या आपके यूज़ की कोई भी इक्विपमेंट्स हो गई, आपकी बुक्स हो गई, तो आप जब उसको सेव करते हैं या किसी जगह पे आप प्लेस करते हैं तो आप उसको स्ट्रक्चरल करेंगे तो आपके काम में आसानी होगी, अदरवाइज उसके अंदर आपको उलझन होगी जब आप उस काम को दोबारा करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के अंदर भी आप लोगों ने अपने जितना भी डेटा होगा, चाहे वो किसी भी किस्म का डेटा हो, आप उसको स्ट्रक्चरल वे पे रखते हैं ताकि आपको अपना डेटा रिट्रीव करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, यूनिटी के अंदर भी हम अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चरल बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी हम इसी तरीके से बनाते हैं कि हम हर चीज़ के लिए अलग अलग डायरेक्टरी बना लें ताकि हमें काम करने में आसानी भी हो, मज़ा भी है, डिस्टर्बेंस ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो हमने पिछली वीडियो में जब ये सीन्स के बारे में देखा था तो मैंने आपको बताया था, देखें एसेट्स के अंदर हमारे पास सीन का फोल्डर ऑलरेडी बना होता है खुद से। तो हम इसके अंदर मजीद फोल्डर किस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल इज दैट। मैं एसेट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पर जो ब्लैंक खाली जगह है यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आगे चल के हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको करते रहेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ क्रिएट में आता हूँ तो क्रिएट के अंदर भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे 2D है, शेडर है, टेस्टिंग है, C# स्क्रिप्ट है, रिकॉर्डिंग है जो हम गेम्स वगैरह में करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सीन्स हैं और इसमें से बहुत सारी ऑप्शंस है जो जरूरत पड़ने पे हम करते रहेंगे। फिलहाल हमने फोल्डर के ऊपर जाना है, क्रिएट में आके फोल्डर पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये देखें एक नया फोल्डर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं नाम रख देता हूँ ऑडियो, ठीक है। और यहाँ पर फिर दोबारा खाली जगह पे लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ऑडियो का फोल्डर कहाँ बन गया, एसेट के अंदर। अब मेरे पास एसेट्स के अंदर दो फोल्डर हैं, एक सीन्स है, एक ऑडियो है। मैं दोबारा यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके क्रिएट पे आके और फोल्डर पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीडियो। अगर कोई वीडियो फाइल मैंने इसमें डालनी होगी तो मैं इस फोल्डर को यूज कर लूंगा। अब मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ इसके अंदर स्क्रिप्टिंग का, कि जिसके अंदर मेरी तमाम तर स्क्रिप्ट होगी, कोडिंग वगैरह होगी। तो मैं क्रिएट पे जाके फोल्डर पे जाके और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग, जो भी आप रखना चाहें। UI का एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर, कि जिसके अंदर हम UI की फाइल्स अपनी जितनी भी हैं वो यहाँ पे रखें। एनिमेशन का हम एक फोल्डर बना लेते हैं कि हमारी जितनी भी एनिमेशन है वो हम इसके अंदर रखें। इसी तरीके से आप जो गेम्स के अंदर जो फाइल हम यूज करेंगे उसको हम इस तरीके से फोल्डर के साथ स्ट्रक्चर वाइज रखते जाएंगे, सेव करते चले जाएंगे, ताकि
प्रोजेक्ट के दरमियान हमें जब भी किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना हो या उसको एक्सेस करना हो या अगर कोडिंग में कोई एरर आ रहा हो तो हम डायरेक्टली उस एरर पर पहुंचकर उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें जो क्रिएट हो रही है। बाज़ बार ऐसा होता है कि जब तमाम चीज़ें मिक्स हुई होती हैं तो हम एक एरर को ठीक करने जाते हैं तो उस एक के बजाय 100 एरर और मज़ीद आ जाते हैं। तो हमने इस तरीके से काम करना है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि यार ये तो सर ने बना लिया, एनिमेशन, ऑडियो, स्क्रिप्ट, यूआई, वीडियो, हमें तो अभी तक ये पता ही नहीं चला कि हम स्क्रिप्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यूआई क्या होता है, एनिमेशन कैसे बनाएंगे, तो हम ये फोल्डर कैसे बनाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने के साथ ही आपने ये सारे फोल्डर एक साथ बना लिए, क्योंकि आप अभी लर्नर हैं। मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ इसलिए समझाई है कि आगे चलकर जैसे ही जब मैं ऑडियो के ऊपर काम करूंगा तो मैं फिर एक फोल्डर बना के उसके अंदर ऑडियो सारी रखूंगा। आप भी इसी तरह करते चले जाएं। जब हम कोई यूआई के ऊपर काम करें तो यूआई का फोल्डर बना लें, एनिमेशन के ऊपर जब काम करें तो एक बार फर्स्ट टाइम ही आपने एनिमेशन का फोल्डर बना दिया, उसके बाद जितना भी एनिमेशन का वर्क होगा आप उसी में करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप स्क्रिप्ट के ऊपर काम करें तो आपने एक स्क्रिप्ट का फोल्डर बना लिया और जितनी भी आपकी स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी की सारी आपने उसी फोल्डर के अंदर रखनी है। ठीक है, आखिरी बात, आपको ये फोल्डर कुछ अलग टाइप के नज़र आ रहे होंगे। अब ये जो सीन का फोल्डर है वो आपको इस तरह का नज़र आ रहा है और बाकी जो फोल्डर जो हमने अभी बनाए वो इस तरह के हैं। उसकी वजह ये है कि सीन के अंदर हमारे पास डेटा मौजूद है और ये बाकी सारे जो फोल्डर हैं वो एम्प्टी हैं इस वक्त। तो जैसे जैसे हम इसके अंदर डेटा डालते जाएंगे इसका जो आइकन है वो भी इस सीन की तरह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीन के अंदर मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के सीन है। इस फोल्डर के अंदर ये सारे सीन मौजूद हैं जिसका नाम सीन है और बाकी ऑडियो, एनिमेशन, ये सारे फोल्डर एम्प्टी हैं। यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अच्छा, इसी के अंदर आप यहाँ नीचे देखेंगे पैकेजेस। तो जब आप पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं। ठीक है, 2D एनिमेशन के, 2D कॉमन के, 2D पाथ के, और इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के फोल्डर मौजूद हैं और उसके अंदर आप देखेंगे उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के फोल्डर मौजूद हैं। ये डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करता हूँ, फिर देखें ये पैकेजेस है। पैकेजेस के अंदर ये सारे फोल्डर बने हुए हैं। उसके अंदर ये 2D एनिमेशन का फोल्डर है और 2D कॉमन और 2D पाथ, ये सारे जितने भी फोल्डर यहाँ पे मौजूद है उनमें से हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं, इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं 2D एनिमेशन के ऊपर। तो आप देखें उसके अंदर अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स भी मौजूद हैं। फिर आप उसके रन टाइम को जब लेफ्ट क्लिक करते हैं तो देखें C# की बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जो स्क्रिप्टिंग है वो यहाँ पर मौजूद है। तो मतलब ये जो पैकेजेस है ये पहले से यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। जो इस प्रोजेक्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इन पैकेजेस की सूरत में यूनिटी हमें प्रोवाइड कर देता है। और बाकी चीज़ें जो हैं जो हमने खुद से एनिमेट करनी होती हैं, खुद से इसके अंदर ऐड करनी होती हैं, तो वो हम यहाँ पर एसेट्स के अंदर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ दिखाने का मेन मकसद ये है कि देखें ये पूरा काम हुआ है। पैकेजेस के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, अलग अलग उनका वर्क है, उसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखें यूनिटी यूआई का भी एक फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है और जितनी भी यूआई से मुतालिक चीज़ें वो सारी इसके अंदर हैं। तो ये पैकेजेस के अंदर फोल्डर के अलग अलग नाम हैं, उनके फंक्शंस के लिहाज से कह लें, उनके इफेक्ट्स कह लें, वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। और ये सारा का सारा एक स्ट्रक्चर वे है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उस स्ट्रक्चर की बुनियाद पे सारा काम करते हैं और उन सब का फ़ायदा क्या है जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट कर लेते हैं। एक, हमारा टाइम बचता है। दूसरा, हमें कंफ्यूजन नहीं होती, दिमागी डिप्रेशन नहीं होता। और तीसरा जो है, हम बाआसानी अपनी जो फाइल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और चौथा जो है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो चौथा फ़ायदा ये होता है कि हम अपने काम को मज़े ले लेके करते हैं, ना कि उसको परेशान होके और ज़रा टेंशन में आके करते हैं। तो उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है और ये जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसके बनाने के मकासद आपको समझ में आ गए होंगे, उनके फ़वाइद आपको समझ में आ गए होंगे, उनके रीज़न्स आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाअल्लाह जल्द ही नई क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।